दोस्तों, आज पूरी दुनिया में वर्चस्व की एक बहुत ही खौफनाक और भयानक रेस चल रही है, जिसमें हर देश आसमान का इकलौता सिकंदर बनना चाहता है। अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई ऐसे अदृश्य फाइटर जेट बनाने की होड़ में लगा हुआ है जो रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सके। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। आज के समय में लड़ाई का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है और जो देश तकनीक के मामले में पिछड़ गया, उसे गुलाम बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। दुनिया भर के देश जब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में अपना सारा खजाना खाली कर रहे हैं, ठीक उसी समय भारत ने खामोशी से 6ठी जनरेशन के हवाई युद्ध की एक ऐसी पटकथा लिखती है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक तहलका मचा दिया है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की एक बहुत ही अहम शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GDRI से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींदें उड़ा दी हैं। अब तक माना जाता था कि भारत केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर है, लेकिन अब भारत ने अपने ही देश में एक ऐसे खौफनाक आसमानी शिकारी का निर्माण तेज कर दिया है जो भविष्य के युद्ध का पूरा व्याकरण ही बदल कर रख देगा। खबर यह है कि भारत ने अपने एक पुराने और भारी भरकम प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ते हुए एक नए और बेहद ही फुर्तीले हथियार पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है। पहले भारत RSPM यानी कि रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका वजन लगभग 13 टन होने वाला था। यह एक बहुत ही भारी ड्रोन प्रोजेक्ट था जिसका काम दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी करना था। लेकिन अब युद्ध के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और भविष्य की लड़ाई भारी भरकम हथियारों से नहीं बल्कि तेज रफ्तार और अदृश्य हथियारों से लड़ी जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए GTR के उच्च अधिकारी डॉक्टर गणेशन एस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत अब RISPA प्रोजेक्ट को धीमा करके अपना पूरा ध्यान फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगा रहा है। फूफा कोई मामूली ड्रोन नहीं होगा, बल्कि यह एक 6ठी जनरेशन का दृश्य और मानव रहित लड़ाकू विमान होगा जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से चकमा देकर उनके इलाके में घुस जाएगा। इसका वजन केवल 7 से 8 टन के बीच रखा गया है ताकि यह आसमान में किसी बाज की तरह बहुत तेजी से मुड़ सके और दुश्मन के हमलों से खुद को आसानी से बचा सके। हल्का होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी मारक क्षमता या ताकत कम होगी, बल्कि इसका हल्कापन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी होगी जो इसे अजेय बनाएगी। भारी वजन वाले RSIP ड्रोन आसमान में सुस्त होते और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकते थे, लेकिन 7 से 8 टन वाला फूफा सुपरसोनिक रफ्तार से यानी आवाज की गति से भी तेज उड़ने की भयानक क्षमता रखेगा। इतनी तेज रफ्तार और इसके खास स्टेल्थ डिजाइन के कारण चीन के S-300 जैसे भारी भरकम और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी इस भारतीय शिकारी को अपने रडार स्क्रीन पर देख तक नहीं पाएंगे। स्टेल्थ का मतलब एक ऐसी जटिल तकनीक से होता है जिसमें विमान की बाहरी बनावट और उस पर लगी खास तरह की कोटिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह रडार से निकलने वाली तरंगों को पूरी तरह से सोख ले या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ दे। जब रडार की तरंगें टकराकर वापस नहीं लौटती हैं तो दुश्मन को लगता है कि आसमान बिल्कुल साफ है और उसी साफ आसमान का फायदा उठाकर यह भारतीय ब्रह्मास्त्र सीधे उनके सिर पर मौत बनकर गिरेगा।
इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खौफनाक और गेम चेंजर हिस्सा वो है जिसे दुनिया भर में लॉयल विंगमैन तकनीक के नाम से जाना जाता है, जो आने वाले समय में हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देगा। लॉयल विंगमैन का मतलब एक ऐसा वफादार साथी होता है जो मुख्य फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करता है और पायलट के हर आदेश का बिना किसी डर के पालन करता है। भारत इस समय अपने 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। भविष्य के किसी भी विनाशकारी युद्ध में AMCA आसमान में अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि उसके साथ कई सारे फूफा ड्रोन भी एक पूरी फौज की तरह उसी दिशा में उड़ेंगे। जरा सोचिए कि आसमान का वो नज़ारा कैसा होगा जब भारत का एक जांबाज फाइटर पायलट AMCA विमान के अंदर बैठकर दुश्मन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुरक्षित इलाके में उड़ान भर रहा होगा। वो पायलट सिर्फ अपने एक इशारे से इन मानव रहित फूफा ड्रोन्स को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने का सीधा ऑर्डर देगा। ये सारे ड्रोन आगे जाकर सीधे दुश्मन के एयर स्पेस में घुसेंगे और वहां मौजूद भयंकर खतरों का सीधा सामना करेंगे, जबकि हमारा पायलट और हमारा करोड़ों रुपए का फाइटर जेट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसे ही मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कहा जाता है और यही तकनीक 6ठी जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत है, जिस पर आज अमेरिका और ब्रिटेन जैसे गिने चुने शक्तिशाली देश ही काम कर रहे हैं। जब युद्ध शुरू होगा तो फूफा ड्रोन दुश्मन के इलाके में सबसे आगे रहकर मौत का तांडव मचाएंगे। इंड्रोज के अंदर हथियारों को पूरी तरह से छुपा कर रखने के लिए एक खास चेंबर बनाया जाएगा, जिसे इंटरनल वेपन बे कहा जाता है। हथियारों को अंदर छुपाकर रखने से ड्रोन की स्टेल्थ क्षमता लगातार बनी रहेगी और वह दुश्मन के रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगा। इन खौफनाक ड्रोन्स के अंदर भारत की अपनी अस्त्र मार्क 2 जैसी बेहद ही घातक और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें पूरे लाव लश्कर के साथ तैनात की जाएंगी। जब चीन का कोई J-20 फाइटर जेट गुरूर में आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कहां से एक अदृश्य शिकारी आया और उसने अस्त्र मिसाइल दागकर उस चीनी फाइटर जेट को आग के एक बड़े गोले में तब्दील कर दिया। इसके अलावा इन ड्रोन्स का सबसे अहम काम दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को जड़ से तबाह करना होगा, जिसे मिलिट्री भाषा में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन कहा जाता है। एक बार जब दुश्मन की आंखें यानी कि उनके रडार पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे तो उसके बाद भारतीय वायुसेना के बाकी सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान दुश्मन के अहम अड्डों पर बेखौफ होकर जमकर बमबारी करेंगे और उनके सारे सप्लाई चेन को पूरी तरह से काट देंगे। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के इस दौर में ये सभी ड्रोन एक दूसरे के साथ लगातार बात करेंगे और पल पल का सारा डाटा पीछे बैठे MCA पायलट को भेजते रहेंगे। अगर दुश्मन गलती से भारत के एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो भी जाता है तो बाकी के सारे ड्रोन अपनी रणनीति तुरंत बदल लेंगे और एक नए रास्ते से जाकर दुश्मन के उसी ठिकाने को पूरी तरह से मठियामिट कर देंगे। भारत के लिए इतना एडवांस और भविष्य की तकनीक वाला लड़ाकू ड्रोन बनाना कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे होनहार वैज्ञानिकों की सालों की कड़ी मेहनत छुपी हुई है। इस फूफा प्रोग्राम की सफलता की मजबूत नींव भारत के एक छोटे लेकिन बेहद ही दमदार प्रोजेक्ट ने रखी है, जिसे स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड कहा जा रहा है। स्विफ्ट 1 टन की श्रेणी का एक ऐसा ड्रोन है जिसने कुछ समय पहले ही खुद से टिकाव करने और बिना किसी इंसान की मदद के पूरी तरह से ऑटोमेटिक लैंडिंग करने का शानदार परीक्षण पास करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। स्विफ्ट ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत के पास अदृश्य डिज़ाइन बनाने और मानव रहित विमानों को सुरक्षित उड़ाने की पूरी काबिलियत मौजूद है। अब उसी स्विफ्ट की परखी हुई तकनीक को कई गुना बड़ा और ताकतवर बनाकर फूफा का रूप दिया जा रहा है, जो एक बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी रूप होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने डिज़ाइन से लेकर उसके जटिल सॉफ्टवेयर तक हर एक चीज़ को पूरी तरह से स्वदेशी रखा है, ताकि हमें किसी भी विदेशी ताकत के सामने अपने हथियार के लिए हाथ न फैलाना पड़े। एक बेहतरीन फाइटर ड्रोन तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक उसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर और भरोसेमंद इंजन ना लगा। किसी भी लड़ाकू विमान का इंजन उसका दिल होता है और भारत ने अब ठान लिया है कि
कि वह इस खौफनाक शिकारी के अंदर किसी भी विदेशी इंजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। इस खतरनाक ड्रोन को उड़ाने के लिए भारत अपने खुद के स्वदेशी कावेरी डेरिवेटिव इंजन का इस्तेमाल करेगा, जिसे शॉर्ट में केडी कहा जाता है। यह इंजन भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है, जो हमारे रक्षा तंत्र को फौलाद जैसा मजबूत बना देगा। कावेरी इंजन के जिस वेरिएंट का इस्तेमाल इस ड्रोन में होगा वो एक ट्राई इंजन होगा, जिसका सीधा मतलब है कि उसमें आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। आफ्टर बर्नर ना होने की वजह से इंजन से निकलने वाली भयंकर गर्मी बहुत कम हो जाती है, जिससे दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलें यानी गर्मी को पकड़ने वाली मिसाइलें इस ड्रोन को अपना निशाना नहीं बना पाएंगी। यह तकनीक इस ड्रोन को आसमान में एक भूत की तरह बना देंगी, जो आएगा, तबाही मचाएगा और बिना किसी को दिखाई दिए चुपचाप अपने बेस पर वापस लौट जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक यह ड्रोन दुश्मन की हर एक नापाक हरकत पर अपनी पैनी नजर रखेगा। जब हम छठी जनरेशन के युद्ध की बात करते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। फूफा के अंदर ऐसे बेहद ही शक्तिशाली कंप्यूटर और सेंसर लगाए जाएंगे जो पलक झपकते ही करोड़ों डाटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर लेंगे। अगर दुश्मन कोई भी नई चाल चलता है या कोई नया एंडलाइन जैमर ऑन करता है तो हमारे इस ड्रोन का दिमाग खुद ब खुद नया रास्ता खोज लेगा और अपने मिशन को अंजाम देकर ही दम लेगा। भारत के युवा इंजीनियर्स और रक्षा वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाने में लगे हुए हैं। एक समय था जब हमारे देश को हथियारों के एक छोटे से पुर्जे के लिए भी दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकना पड़ता था, लेकिन आज 2026 के इस बदलते हुए दौर में भारत खुद ऐसे हथियार बना रहा है जिन्हें देखकर विदेशी जनरलों की भी सांसें अटक जाती हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो प्रचंड रूप है जिसे दुनिया अब खुली आंखों से देख रही है। ये केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि यह उन सभी शहीदों के सपनों की एक जीती जागती तस्वीर है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी।